ना ही सबसे Recording अच्छा in है। मेरा मतलब यह नहीं है कि उन्हें मर जाना चाहिए। मेरा कहना यह है कि आपको अपने अंदर के जीवन के बारे में जानना चाहिए। आप अगर सिर्फ अपने शरीर का अनुभव कर रहे हैं तो मैं चाहे कुछ भी कहूं, आप उलटा ही समझेंगे। अगर आपके जीवन का अनुभव केवल आपके मानसिक और शारीरिक ढांचे तक ही सीमित है तो आप इस आयाम तक नहीं पहुंच सकते। मृत्यु और उसके बाद जो कुछ भी है वो कोई ऐसे रहस्य नहीं है जो किसी स्वर्ग या नर्क में छिपे हुए हैं। वे यहीं पर हैं, अभी हैं। बात बस यह है कि अधिकतर मनुष्य इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देते क्योंकि वे बाकी चीजों के साथ बहुत व्यस्त रहते हैं। उनके लिए उनका पेशा, उनका कारोबार उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए उनका प्यार संबंध उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके पड़ोस के किसी व्यक्ति के साथ उनकी छोटी सी समस्या उनके जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे कैसे कपड़े पहनते हैं ये उनके जीवन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ कुछ ही उदाहरण है। जीवन के बारे में आपके विचार गलत हैं तो जीवन आपसे दूर ही रहता है। वास्तव में जीवन आपसे दूर नहीं होता, आप उससे बच बच कर रहते हैं। जीवन आपको टालने की, आपसे दूर जाने की कोशिश नहीं करता, आप ही उससे दूर रहते हैं। आपके जीवन के कड़वे दर्द भरे अनुभव आपको जीवन की वजह से नहीं हुए थे। वे अपने मन और शरीर को संभालने की आपकी अयोग्यता की वजह से हुए थे। जीवन ने कभी आपको कोई दर्द या पीड़ा नहीं दी है। ये सिर्फ आपके मन और शरीर के कारण हुए हैं। आप जानते ही नहीं कि अपने शारीरिक और मानसिक ढांचे को कैसे संभालें। आपको कुदरत ने दो अद्भुत साधन दिए हैं पर आपने उनको बिगाड़ दिया है। आपके सभी दुख और पीड़ाएं बस आप ही की वजह से हैं, जीवन की वजह से नहीं। हम हमेशा यही आशा करते हैं कि हमें कुछ मिले। हम चाहते हैं कि हमें परिवार, सरकार, समाज से कुछ मिले, परंतु हम यह नहीं देख पाते हैं कि बनाने वाले ने हमें क्या दिया है। मनुष्य धारणाओं और कल्पनाओं में ऐसा फंसा हुआ है कि सही और गलत समझ ही नहीं पाता है। यदि वह बनाने वाले को खोज रहा है तो किसको खोज रहा है? अनुभव एक आदमी था। उसके मन में शंका करने और सुनने में क्या फर्क होता है? थी कि मेरे अंदर वह शक्ति है या नहीं जो दुनिया को चलाती है। उसने खोजना शुरू किया। वह लोगों के पास जा जाकर पूछता कि क्या सचमुच वह शक्ति मेरे अंदर है। कई लोगों ने उसे बताया लेकिन वह संतुष्ट नहीं हुआ। एक एक संत से उसकी भेंट हुई। उसने उन्हें अपनी शंका बताई। कहा, एक बाल्टी पानी और खूब सारा नमक लेकर आओ। वह आदमी सारा सामान लेकर आ गया। संत ने उस आदमी को एक बाल्टी पानी और नमक देते हुए कहा, नमक बाल्टी में डाल दो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। फिर संत ने कहा, अब इसको घोलो। उसने घोलना शुरू किया। धीरे धीरे सारा नमक पानी में घुल गया। फिर संत ने उस आदमी से पूछा, कहां गया? तो उसने कहा कि नमक तो गायब हो गया, वह दिखाई नहीं दे रहा है। तब संत ने कहा, अब इस पानी में तुमको वह नमक दिखाई नहीं दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि वह गायब हो गया है या वह पानी में ही है। तुम उसे आंखों से नहीं परछक सकते हो। हमारा भी यही हाल है। हम भी अपने हृदय में स्थित शक्ति को आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अपने हृदय से उस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। जब नमक पानी में घुल गया तो सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था, नमक नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु वह तो वहीं था। ठीक उसी प्रकार वह शक्ति भी सब जगह है, थल, जल, पेड़, वायु में, हर जगह। उसी के होने से हम जीवित हैं, बस उसे अनुभव करने की जरूरत है। बचपन का सुख, उस बच्चे के कई प्रकार के भय का शमन और उसके आत्मविश्वास का स्वस्थ विकास सभी सीधे प्रेम पर निर्भर होता है। आजकल कई बच्चे दुख भरे घरों में बड़े होते हैं। यदि उन्हें ढंग का प्यार नहीं मिलता तो अपने आगामी जीवन में वे शायद ही अपने माता पिता से प्रेम करेंगे और संभव है कि दूसरों से प्रेम करना भी उनके लिए कठिन होगा। यह बहुत चिंताजनक है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर स्कूल में प्रवेश करते हैं, उनको शिक्षकों से मदद मिलनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक न केवल शास्त्रीय शिक्षा देता है, परंतु विद्यार्थियों को जीवन के लिए भी तैयार करने का उत्तरदायित्व लेता है, तो उसके विद्यार्थियों में उसके लिए विश्वास तथा सम्मान की भावना जागेगी। विद्यार्थियों को जो कुछ भी सिखाया गया है वह उनके चित्त पर अमिट निशान छोड़ जाएगा। दूसरी ओर अपने विद्यार्थियों के संपूर्ण कुशल मंगल की चिंता नहीं रखने वाले शिक्षक द्वारा सिखाए गए विषय
शायद उनको बहुत समय तक याद भी नहीं रहे। भावनाओं का असर हर जगह पड़ता है। प्रेम पूर्वक किए गए व्यवहार का सकारात्मक असर पड़ता है और उपेक्षापूर्ण व्यवहार का नकारात्मक असर पड़ता है। ये बात बच्चों पर ही नहीं, सभी पर लागू होती है। इसलिए सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। बहुत सी सर्वश्रेष्ठ चीजें शांत माहौल में ही सीखी जा सकती हैं और कई चीजें तूफान के बीच ही सीखते हैं। सफलता से ज्यादा दिलचस्प होता है संघर्ष। जो हमें खुशी दें, ऐसी परिस्थितियों की पहले से पहचान नहीं की जा सकती। उनका हम अचानक ही सामना करते हैं। सहज बने रहने के लिए बहुत सारे तजुर्बों की जरूरत होती है। जब शरीर की आंखें बंद होती हैं, तब आत्मा की आंखें खुली रहती हैं। दुनिया में हर असाधारण तोहफे की कीमत देनी ही पड़ती है। जहां प्रेम है, वहां चमत्कार होते रहते हैं। मंजिल नहीं, जीवन में रास्ता ही सब कुछ है। यह सच्चाई कि मैं एक महिला हूं, कभी मेरे पादरी या राजा बनने के सपनों के आड़े नहीं आई। जवानी के दिनों में देखे गए सपने यदि पूरे हो जाते हैं तो इससे बेहतर जीवन में और क्या हो सकता है। शुरुआत करके ही डर को खत्म करें। फेलियर का डर हमें कदम बढ़ाने ही नहीं देता। बस काम को बार बार टालते हैं। आज करेंगे, कल करेंगे, और इस बाजी मारता समय का बहाना बनाना। क्यों गलत लोगों के मुंह से ऐसे शब्द सुने होंगे कि मैं ऐसा कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। ऐसी बातें करने वाले वह काम इसलिए नहीं कर पाए कि उन्होंने कभी अपनी चक्कर में दूसरा है। अपने डर को खत्म करना होगा, डर से जीतना होगा, और यह संभव है जब हम कदम बढ़ाएंगे। ये नहीं सोचें कि फेल हो जाएंगे, बस हमें अपना बेस्ट देना है। अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ाएं। हम आज जो हैं उस स्थिति में बानमुन रचनात्मक बदलाव लाकर जीवन के उन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो हमारी दृष्टि में कमजोर हैं, लेकिन जिनमें सफल अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि बदलाव कैसे लाया जाए। इसके लिए हम अपने मस्तिष्क का दायरा बढ़ा सकते हैं। तय छोटी चीजों को करने में अपना समय देते रहे। जो लोग अपनी असफलता के लिए समय का बहाना बनाते हैं, वो खुद को और दूसरों को धोखा देते हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मनपसंद काम कर सेहत बना सकते हैं। हर आदमी बेहतर सेहत चाहता है। सेहतमंद जीवन की खोज में हमने अनजाने में सेहतमंद और सुखी जीवन के लिए आवश्यक तथ्य हम यह काम जिसका और चुनौतीपूर्ण कार्य में सीधा संबंध है। अगर आपको काम में मजा आ रहा है तो यह सुखी और स्वस्थ जीवन की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है। सफल लोग नापसंद कार्य भी खुशी से करते हैं। जीतना है तो जिद करो, नापसंद कार्य भी। प्रसन्न आइंडर, थिंक एंड ग्रो रिच। इंतजार न करें, समय कभी सही नहीं होगा। मन से इसलिए करें। बहुत से लोगों को जब कोई नापसंद कार्य करना पड़ता है तो वो पीछे हट जाते हैं। अपना तोता बदल सफलता के द्वार पर ले जाने वाला ही क्यों ना हो, लेकिन सफल लोग ऐसा कार्य बिना हिचकिचाहट प्रसन्न मन से बार बार करते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, सफलता प्राप्त करना। अधिकांश लोग असफल इसलिए रहते हैं कि वो कुछ सार्थक करना शुरू करने के लिए सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार न करें। क्या गलत है बनाम कौन गलत है, सकारात्मक सोच के सबूत के रूप में यह भी है कि क्या गलत है और कौन गलत है के अंतर पर ध्यान दें। अगर आप हमेशा यह समय कभी सही नहीं होगा, आप जहां खड़े हैं वहीं से शुरू करें और आपके पास आपके अधिकार में जो उपकरण हैं उन्हीं के साथ काम करें। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेहतर उपकरण मिल जाएंगे। नजरें मिलाकर बात करने से बढ़ेगा भरोसा। नजरें मिलाकर बात करने से सामने वाले को यह संदेश जाता है कि आप ईमानदार और सच्चे हैं। आप जो कह रहे हैं उस बात में है। आप डरे खोजेंगे कि कौन गलत है तो आप पूरी तरह पकी करते हम सबको हमेशा दोष खोजेंगे। जब किसी को दोष देने की खोज में आप लगे रहेंगे तो सभी इस बात को